रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद सिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 3.16 शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। डिस्क्राइब वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब ऐसे रास्ते वो कहता है बताएं कि जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला वे यानी तरीका है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जिस सरफेस पर कोई दूसरी सरफेस स्लाइड करना चाहती है या कर रही है, उस सरफेस को आपने क्या करना है, स्मूथ बना देना है। उसमें पिट्स और बम्प्स नहीं होने चाहिए। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस यानी जो सरफेस स्लाइड कर रही है उसको हमने लुब्रिकेट कर देना है। लुब्रिकेट का मतलब उसको हमने स्लिपरी बनाना है। मिसाल के तौर पर उसके ऊपर ग्रीस या मोबिलाइल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको स्लिपरी कर सकते हैं। यूजिंग बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग। बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग को हम इस्तेमाल करेंगे। बॉल बेरिंग के अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं लोहे की बनी हुई या किसी भी मेटल की, जो क्या करती हैं, घूमने में मदद देती हैं। और रूलर बेरिंग भी मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आ स्ट्रीम लाइन शेप, यानी अब उनकी जो शेप होगी वो स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए। उनका जो फेस होना चाहिए वो थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए, यानी तीर की शक्ल का होना चाहिए। इससे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 3.17। वाई रूलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन। रूलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग फ्रैक्शन की निस्बत क्यों कम होती है। अब सबसे मेन वजह आपको बताता चलो कि ये जो रूलिंग फ्रैक्शन होती है इसके अंदर बॉडी रूल कर रही होती है। जैसे आपको मैंने कहा था कि टायर जब क्या करता है, सड़क के ऊपर रोल करता है, तो इसका कुछ हिस्सा यानी कुछ हिस्सा क्या होता है, कांटेक्ट में होता है अर्थ के साथ। बट जब स्लाइडिंग फ्रैक्शन की बात होती है तो स्लाइडिंग के ऊपर तकरीबन उस जिस्म का क्या होता है, पूरा हिस्सा या मैक्सिमम हिस्सा क्या कर रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है। इस वजह से रोलिंग फ्रैक्शन क्या होती है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन की निस्बत कम होती है। इन रोलिंग फ्रैक्शन मिनिमम पार्ट्स ऑफ बॉडी कांटेक्ट विद अर्थ। रोलिंग फ्रैक्शन के अंदर कम से कम हिस्सा क्या होता है, अर्थ के साथ कांटेक्ट में होता है। एंड द स्लाइडिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कांटेक्ट विद अर्थ। जब स्लाइडिंग फ्रैक्शन की बात आती है उसमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, कांटेक्ट होता है अर्थ के साथ या दूसरे जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो स्लाइड करना चाह रहा है उसके साथ। सो रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन। इस तरह रोलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कम होती है। व्हाट डज यू नो अबाउट द फॉलोइंग। मंदरजा झैल के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले उसने कहा है टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी रस्सी में टेंशन। अब अटैच अ ब्लॉक विद द स्ट्रिंग, हमने क्या करना है, स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक को अटैच कर देना है जिसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, मैस नहीं वेट, क्योंकि ये लटका हुआ है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी, और नीचे की तरफ ये क्या कर रहा होगा, झुका हुआ होगा। एंड सस्पेंडेड इट ऑन अ स्टैंड, और इसको हमने स्टैंड के साथ सस्पेंड कर देना है। द ब्लॉक पुल द स्ट्रिंग, हमने क्या करना है, जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचता है। एंड द रिएक्शन ऑफ वेट अपवर्ड, जो उस वेट का जो रिएक्शन है वो अपवर्ड होता है डायरेक्शन के अंदर, विच इज कॉल्ड टेंशन। यानी अब देखें ब्लॉक अटैच्ड होगी, मिसाल के तौर पर ये ब्लॉक है अटैच्ड है, अब ये नीचे की तरफ है, इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर ये रस्सी तनी हुई होगी, खींची हुई होगी, तो ये क्या होगी, उसकी टेंशन होगी, क्या होगी, टेंशन। अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती रहती है अक्सर। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जो क्या करती है, गाड़ी को या बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करती है मोशन करते हुए, तो उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद है ब्रेकिंग फोर्स। अब द लार्ज ब्रेकिंग फोर्स, द लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स व्हीकल एंड द रोड। अब व्हीकल ऑफ द टायर, जो टायर है, सॉरी, टायर्स ऑफ व्हीकल और रोड के दरमियान जो लार्ज फोर्स होती है
इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द व्हीकल, वो ज़रूरी होती है कि गाड़ी को रोकने के लिए, इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स, उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद है स्केडिंग ऑफ द व्हीकल्स, स्केडिंग ऑफ व्हीकल, इफ़ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, जब हम बहुत ही ज़्यादा मजबूती से वो ब्रेक्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक, तो गाड़ी के जो व्हील होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। अप एंड द टायर्स स्लाइड ओवर द रोड, तो जो हमारे गाड़ी के टायर होंगे वो क्या कर जाएंगे, स्लाइड कर जाएंगे, यानी स्लिप कर जाएंगे, टू अ लार्ज मोमेंटम, बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ। उसके बाद है सीट बेल्ट, इट प्रोवाइड अ पोजिशन अगेंस्ट फॉलोइंग अहेड व्हेन व्हीकल स्टॉप सडनली, ये कहते हैं कि ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है पोजीशन अगेंस्ट, यानी रुकावट पैदा करती है। जब गाड़ी को सडनली ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि इंसान एज अ रिएक्शन शीशे की तरफ, जो ड्राइवर होता है या कोई और पैसेंजर जो बैठा हुआ है वो शीशे की तरफ टर्न होता है, तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए सीट बेल्ट ज़रूरी होता है। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड, यानी सड़क का टेढ़ापन, द आउटर एज ऑफ अ रोड एट अ टर्निंग पॉइंट, यानी टर्निंग पॉइंट पर जहाँ पर वो टर्न हो रही है, यानी मोड़ का जो है ना निकाल रही है, उस स्पीड के अंदर, उस होती स्पीड है, इस स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए हम रोड को क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, एक पॉइंट नीचे दूसरा ऊपर कर देते हैं। इज मेड हायर टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या करती है कि गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है, जिससे वो जल्दी से घूमकर चली जाती है। उसके बाद है क्रीम सेपरेटर, इन क्रीम सेपरेटर द मिल्क इज रोटेटेड एंड अ लाइटर पार्टिकल ऑफ क्रीम क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पर जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे मिल्क क्रीम के, वो क्या होते हैं, जहाँ पर स्प्रेटर का जो एक्सल लगा होता है, जो घूम रहा होता है, उसके बिल्कुल करीब आ जाते हैं और हम उसको क्या कर सकते हैं, मिल्क से बिल्कुल अलहदा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें 3.19, व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन डिसअपेयर, क्या होगा जब तमाम की तमाम फ्रिक्शन को डिसअपेयर कर दिया जाए, यानी ख़त्म कर दिया जाए। इफ़ फ्रिक्शन सडनली डिसअपेयर देन, अगर अचानक फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो वी कैन नॉट राइट, हम लिख नहीं सकते, वी कैन नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड, हम ज़मीन पर ग्राउंड पर चल नहीं सकेंगे, वी कैन नॉट स्टॉप व्हीकल एंड नॉट क्लाइंब अप हिल, हम ना तो गाड़ियों को रोक सकेंगे और ना ही पहाड़ों पर चढ़ सकेंगे। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, और परिंदे हवा में उड़ नहीं सकेंगे। ये सबसे बड़ा क्या है, नुकसान है, अगर फ्रिक्शन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस उसके बहुत ही कम हैं। वाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू अ स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड, वो कहते हैं कि जो स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन होता है, इसको स्पिन करने के लिए क्यों बनाया जाता है, ताकि वो जो है ना हाई स्पीड से घूमता है। व्हेन इट स्पिन, जब वो घूमता है, एट अ हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से, द वाटर फ्राम वेट क्लॉथ, जो वेट क्लॉथ्स के अंदर वाटर होता है, इज़ फोर्स्ड आउट, वहाँ से निकलता है, थ्रू द होल्स, उन होल्स से, ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह को छोड़कर उन होल्स से बाहर निकल जाता है। ये थे तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हमने इस वीडियो में एंड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।